गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, हम सभी पुत्र का प्रयोग करते हैं। पुत्र का मतलब क्या होता है? पूत का मतलब होता है नरक। त्राण का मतलब होता है निकालने वाला। जो अपने माता पिता को नरक से बाहर निकाल दे, उद्धार करा दे, उसी को पुत्र कहते हैं। एक बार की वाकया है, वीर शिवाजी महाराज के राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे, लेकिन शिवाजी जो है बहुत ही प्रतापी राजा थे, धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने खजाना को खोल दिया और भरपूर प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से न हो। इसके बाद अपने गुरु रामदास के पास पहुंचे। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि महाराज, स्थिति बड़ी विकट थी, बड़ी भीषण अकाल पड़ गया था, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि कोई भूख से मरे ना। ने खजाना को खोल दिया था। रामदास ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और सामने जो भी तुम्हारे पड़े उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। शिवाजी जंगल में गए। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हिरण दौड़ रहा था। दौड़ा के पकड़ के लेके अपने गुरु के पास आए। उन्होंने कहा कि इसको तुमने कितना खिलाया है? तो शिवाजी हक्का बक्का। रामदास ने कहा, पुत्र, यहाँ कोई किसी को खिलाता उलाता नहीं है। यहाँ प्रभु की कृपा होती है और प्रभु की कृपा से ही स्वस्थ है। तुमने इसके लिए कुछ किया हुआ नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, स्वस्थ है। तो देने वाला दे रहा है, लुटाने वाले तुम हो, लुटाओ। जिस दिन तुम लुटाना बंद कर दोगे, उसी दिन देने वाला तुमको देना बंद कर देगा। क्योंकि तुम राजा हो और तुम्हारे हाथ से बहुत परोपकार होना चाहिए। लोगों को कष्ट दूर करने के लिए इनके प्रयास करना चाहिए। तो जितना प्रयास तुम करते हो, ईश्वर उतना तुम्हारी सहायता करता है। और जिस दिन तुम प्रयास बंद कर दोगे, उस दिन ईश्वर तुमको देना भी बंद कर देंगे। इसलिए साहब, जो लक्ष्मी जी हैं ना, वो हमारे आपके बूते की बात नहीं है कि हम रोक लें, रख लें। ये देने वाला कोई और है जो हमें दे रहा है। अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि उसको अय्याशी में खर्च करते हैं या धर्म में खर्च करते हैं। करना तो पड़ेगा, वो रुकने वाली चीज़ तो है नहीं कि आप रोक लोगे अपने पास ना, वो चला जाना है। चाहे अपने देह पर खर्च कर दो, और चाहे भगवान को खर्च कर दो, और चाहे गलत संगत में खर्च करो, वो जाने वाली चीज़ें हैं, वो जाएंगी। और प्राणी अंत में हाथ मलते हुए खाली हाथ विधाता के यहाँ चला जाता है, जहाँ से निर्मित है, और जाके कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो दरिद्र बन के आया साहब, और दरिद्र बन के चला जाता है, क्योंकि उसको शुद्ध नहीं है कि किस लिए हम आए। शुद्ध तो तब रहेगी जब वो अपने गुरु का आश्रय ले, गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करे। तब शनैः शनैः साहब धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से एक हांडिया भर जाती है, और उस हांडिया में अगर छेद कर दिया जाए तो जोर से ही सही पूरा बाल्टी का पानी उछल दीजिए, लेकिन रुकता नहीं है। उसी तरह से गुरु की कृपा हो जाती है हमारे ऊपर, और धीरे 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 हम ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करने लगते हैं। जितनी मनन बढ़ती है, उतनी हमारे शरीर की मलिनता दूर होती है। तो सब कुछ छोड़ के कुछ समय के लिए प्रभु की ओर आकृष्ट हों, ये सत्य है।
हम हों या आप हों, इसमें आने में हमारा 1% योगदान नहीं रहा। जिसका योगदान है वो कब तक छोड़ेगा और कब बुला लेगा, इसमें भी हमारा कोई बस नहीं है। प्रयास करके देख लीजिए। मेरा दावा है कि जब तक वो चाहते नहीं हैं, आप आते नहीं हैं, और जब वो चाह लेते हैं बुलाने के लिए तो आप रुकते भी नहीं हैं। कोटि कला कर लीजिए, बड़े बड़े शासक से ही कह दीजिए, कोई रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोकने वाला है। तो ये सत्य को जितना जल्दी हम समझ लें वही ना ठीक रहेगा जी। लेट करेंगे अवस्था ढल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। खेलते खाते दारू पीते मांस खाते शरीर जो है जर्जर हो जाएगा। अंत में यमराज का दूत आएगा और लाठी से मारते मारते मुझे वहां तक ले जाएगा। इससे पहले मुझे सावधान होने की आवश्यकता है। हर इनाम भजन करिए, इसमें क्या जाता है? कुछ मिलबे करेगा, जाएगा क्या? अगर सुबह शाम प्रभु का कीर्तन करते हैं तो इसमें हानि कितनी होनी है? हानि 0 बराबर होगी और लाभ 1 और डबल 0 होगा। इसलिए इसका संचय करें। जो कमा खा रहे हैं उसमें मानिए कि प्रभु की कृपा है, आपके गुरुदेव की कृपा है, इसीलिए दाल रोटी आपको संभव हो पा रही है। और जिस दिन वो कृपा हट जाएगी ना, उस दिन दाल रोटी क्या, नमक और रोटी का भी प्राणी मोहाल हो जाता है। आप देखिए कितने विक्षिप्त व्यक्ति रोड पर टहल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, आप अवलोकन तो करिए। तो हम सब साहब ईश्वर के बंदे हैं, और जब तक वो बख्शे हैं यहाँ, जब तक ये खिलौना को बिगाड़ नहीं देते, तब तक भरपूर प्रयास करिए पहुँचने का। कौन रोकने वाला है? इस पृथ्वी पर है। और जब मनन करेंगे तभी माया दूर होगी। आप मनन वनन तो करते नहीं, इसलिए माया दूर नहीं होती है। आए आए करके प्राण निकल जाता है। इसलिए आए आए करने की जरूरत न पड़े। अगर परमात्मा ने कुछ दे रखा है, आपको कुछ बना रखा है, तो धर्म करिए। कुछ नहीं दिया है, आपके भाग्य बड़े अभागे रहे हैं, तो सत्संग करिए, संतों के प्रवचन को सुनिए, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करिए। इसमें कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं है। लेकिन विडंबना है, कहाँ हो पाता है। और जो चीज को कोई रोकता है वो तो हम कर लेते हैं, इसलिए कोई बुराई है। और जो चीज में कोई रोकने वाला नहीं है वो मुझसे हो ही नहीं पाता है। ईश्वर नाम सत्य है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चाहे अल्लाह अकबर कहिए, चाहे गॉड कहिए, चाहे भगवान कहिए, जाना तो उसी जगह है। हम शहर पनघट के वासी हैं, भागेंगे तो कहाँ तक भाग जाएंगे? जाना वहीं है खींच के, भागिए मत। जब तक चरपहिया वाहन उठा के और हमको फेंक न दे शमशान पर, उससे पहले मुझे सतर्क होने की जरूरत है। हर इनाम का जप करें, अपने गुरु से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, सच्चे गुरु से इतना प्यार करें कि गुरु प्रसन्न हो के आपको अभय दान दे दें, मृत्यु से डर आपकी समाप्त हो जाए। कितना प्राणी डरता है, जानता है ना कि मरना है, लेकिन कह दिया जाए कल मरना है तो कल के जगह पर आज उसका हार्ट अटैक कर जाएगा, मर जाएगा, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन तय क्या है? मृत्यु अटल सत्य है, वो आनी है और मुझे लेके जाएगी। कोटि कला कर दीजिए, बचना संभव नहीं है। और जिसकी आ गई साहब वो चला गया, चाहे कह दीजिए कि भूत ने मार दिया, चाहे रोग ने मार दिया, कुछ भी जो इच्छा हो आप कहते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा कोई फर्क? व्यक्ति तो गया, वो तो गया भाई, अब वो रुकने वाला नहीं है। आप चिल्लाते रहिए कि प्रेत ने मार दिया, प्रेत ने मार दिया, रोग ने मार दिया, रोग ने मार दिया। ये नहीं सोचे हैं कि जब वो चला है तो वहीं से लिख दिया गया कि इतने आयु में इस समय निकल जाना है। ये कौन सोचेगा?
आपके बूते की बात नहीं है। जब हम अपने पिता के घर से चले हैं तो वहाँ लिखवा के चले हैं कि इतना दिन इतने महीना में हम पुनः आपके दरबार में हाजिर होंगे। समय समाप्त हो गया, आप चिल्लाते रहो। आप रोग है तो फलनवा है तो भूत है, अपना कर्मानुसार ही साफ भूत होता है। भूत हम चाहेंगे बना दें तो कोई भूत हो जाएगा क्या? हमारे चाहने और नहीं चाहने से कोई प्रेत बन नहीं सकता। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो दूसरा चाहे कि उसको सुधार दें तो वो सुधर नहीं सकता। उसी तरह से प्राणियों को जब प्रभु के दरबार में से इतने पाप और इतने पाप, अथक पाप हो जाता है जिसकी गणना नहीं हो पाती है, वो व्यक्ति प्रेत की जोनी में चला ही जाता है। आप रोक नहीं सकते। चिल्लाइए खूब, लाउड स्पीकर लेके चले, फलनवा मार दिया, चिन्हवा मार दिया, ये भूत तो वो भूत। क्या कर लोगे भाई? ब्रह्मा के आगे चली है, ब्रह्मा ने भेजा है तो वो तुमसे पूछ पूछ के भेजा क्या? संहारकर्ता ने संहार कर दिया, तुमसे पूछ के संहार करे क्या? अपने को तुम देख लो भाई कि तुमको जाना है कि नहीं जाना, रोक लेना। नहीं रोक पाओगे। सत्य को स्वीकार करना सीखो। और कहते हैं ना कि प्राणी जब पाप करता है तो चाहे उसको भूत कहिए चाहे रोग कहिए, हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम ही तो है। हम कहे फलाना व्यक्ति था बेचारा बहुत ठीक था और प्रेत बन गया। क्यों भाई प्रेत बन गया? बहुत ठीक था तो क्यों बन गया? हमारे कर्म खराब रहे हैं साहब, इससे बच के निकल जाइएगा। या परमात्मा के यहाँ कोई घूस उस चली है कि आपको हमने प्रेत बना दिया है? नहीं जी। उस लाठी में आवाज़ नहीं है, वो मारता है तो आपको भी मारता है, हमको भी मारता है। हम बच के निकल जाएंगे का? जी नहीं। उनके सामने कोई बच के न निकला है न निकल पाएगा, ये मेरा दावा है। और ये भी दावा है कि प्राणी जो कर्म करता है उसका परिणाम वो भोगता ही है। को कर्म करने में बड़ा मजा आया और प्रेत जोनी में जाने में तकलीफ होती है क्यों? पहले अनेक संत महात्मा जो है आपको प्रवचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझना तो है नहीं। हाँ हाँ, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की कुचराई, दुनिया भर की बुराई आपने गा दिया। अपने कर्मों को आप सुधारेंगे नहीं तो हम आके सुधारेंगे? हम अपने कर्म को सुधार ही नहीं पाते हैं, आपके कर्म को क्या सुधार लेंगे? इसलिए सबके साहब अपने कर्म हैं और कर्म जो करता है उसका भोगदंड भोगने के लिए वो तैयार भी रहे, और वही होता है और सत्य भी वही है। आप रोग कहते कहते चिल्लाइए, रोग हो गया मर गया, रोग हो गया भूत काट लिया मर गया, भूत काट लिया, वो करते रहो ना, क्या फर्क पड़ता है जी? ब्रह्म के आगे कोई फर्क पड़ता है? वो जितने दिन के लिए भेजे थे उतने दिन के बाद बुला लिया, हाय 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 करते रहो। हाँ, अब उस जीव से पूछो जो चला गया है पृथ्वी पर, क्या आपको पहचानता है? अगर पहचान ले तो हमारा दावा है कि फिर से हम बुला के खड़ा कर दें उसको। वो आपको पहचानता तक नहीं है कि आप कौन हो। गुरुदेव महाराज की जय। श्रावस्ती नगरी के सेठ सुदत्त धर्मात्मा थे। उनकी दया व दयाशीलता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें अनाथ पिंडक के नाम से पुकारने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कारोबार पुत्र को सौंपा तथा जाकर भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उन्होंने संकल्प लिया कि भगवान बुद्ध को वह श्रावस्ती आमंत्रित करेंगे तथा किसी सुंदर स्थान पर विहार का निर्माण कराकर वहीं उनसे निवास करने की प्रार्थना करेंगे। श्रावस्ती क्षेत्र के सुरम्य झरनों व वृक्षों से घिरे जेतवन को उन्होंने देखा तो वहीं बुद्ध विहार बनवाने का विचार करके मन में आया। वह जेतवन के मालिक जेत राजकुमार के पास पहुँचे। उनके समक्ष उन्होंने जेतवन की भूमि खरीदने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने अकड़ में कहा, बेच दूंगा, जितनी स्वर्ण मुद्राएं इस जमीन को ढक ले उतने मूल्य में दे दूंगा। अनाथ पिंडक गदगद हो उठे। वह बोले, वह हम
श्रावस्ती वासियों का सौभाग्य होगा कि भगवान बुद्ध जेतवन में विराजेंगे। उनके कारण यह वन पावन धर्म केंद्र बन जाएगा। अभी स्वर्ण मुद्राएं भिजवाता हूँ, जितनी चाहे ले लेना। जेत राजकुमार ने कहा, मैंने तो तुम्हें परखने के लिए वन बेचने को कह दिया था। मैं भूमिपुत्र हूँ, जेतवन मेरे लिए मातृवन है। माँ को भला कोई बेचता है? पर कुछ ही समय बाद राजकुमार का विवेक जागृत हुआ। उन्होंने बिना मूल्य भूमि बुद्ध विहार के लिए दान में दे दी और जेतवन भगवान बुद्ध की साधना स्थली के रूप में विख्यात हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।